नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल में हम आज आपको बताएंगे जीव संदीप्ति के विषय में। जैव प्रतिदीप्ति किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जैव संदीप्ति में, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। पहला होगा क्या होती है जीव संदीप्ति, दूसरा कैसे उत्पन्न होती है जीव संदीप्ति, तीसरे में आपको जानकारी देंगे जीव संदीप्ति किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, चौथे में हम आपको बताएंगे जीव संदीप्तशील जीव के उदाहरण क्या होते हैं, पांचवें नंबर में जीव संदीप्त के अनुप्रयोग। सबसे पहले क्या होती है जीव संदीप्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ये अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी कहलाती हैं। दूसरी ओर ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जैसे मीथेन अथवा एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना। इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश अवशोषित होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। उसी तरह कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाशक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश उत्सर्जन के कारण उत्पाद रसायनों का चमकना रासायनिक संदीप्ति कहलाती है। एक सुपरिचित रासायनिक संदीप्तिकारी अभिक्रिया है जिसमें श्वेत फास्फोरस वायु में ऑक्सीकरण के कारण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। जीव संदीप्ति भी जीवों में होने वाली एक प्रकार की रासायनिक संदीप्ति है। आइए अब जानकारी देते हैं जीव संदीप्ति किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जीव संदीप्ति प्राणियों में उत्तरजीविता के लिए अनुकूलन के प्रक्रम का अंग है। विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार से अनुकूलन करते हैं। जिन प्राणियों को जीवन यापन के लिए अंधेरे में इधर उधर आना जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है, उनमें अनुकूलन के कारण या तो आंखें बड़ी हो जाती हैं जिससे कि वे अधिक प्रकाश एकत्र कर देखने में सफल हों, या फिर प्रकृति ने उनके शरीर में ही टॉर्च लगा दी है। जीव संदीप्तिशील प्राणी इन्हीं में शामिल है। उनमें विभिन्न जीवों में जीव संदीप्ति भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे पहला, कुछ जीवों में ये आत्मरक्षा का साधन है। उदाहरण के लिए स्क्विड शिकारी को देखकर एक जैव संदीप्ति द्रव का बादल सा बना देते हैं, जिससे या तो शिकारी हतप्रभ हो जाता है और इन्हें बच निकलने का मौका मिल जाता है, या फिर खुद ही घबराकर इनसे दूर हो जाता है। दूसरा, शिकार को आकर्षित करने के लिए एंगलर फिश जैसी कुछ मत्स्य प्रजातियां दूसरी मछलियों को आकर्षित कर पास बुलाने के लिए जीव संदीप्ति चारे का उपयोग करती हैं। तीसरा, आहार की स्थिति जानने के लिए सागर की धुंधली गहराइयों में कुछ मत्स्य प्रजातियां अपनी जीव संदीप्ति का उपयोग क्षणिक टॉर्च की तरह करके शिकार ढूंढने का काम करती हैं। चौथे में हम आपको बता दें, कुकी कटर शार्क के शरीर पर नीचे की ओर एक छोटी सी मछली के आकार का अदीप्त धब्बा होता है। जब कोई बड़ा शिकारी जल जीव भ्रम खाकर उसके पास तक आ जाता है तो ये उसके शरीर का एक हिस्सा काटकर भाग जाती हैं। इस प्रकार का अनुकृतिकरण भी कई जीवों में पाया जाता है। पांचवा, समुद्र के गहन अंधकार में अपने नीचे की चीजों को देखना तो कठिन होता है, किंतु ऊपर की चीजों की आकृति की रूपरेखा नीचे से देखी जा सकती है। इसलिए कुछ प्रजातियों के अधोतल पर कुछ प्रकाश के धब्बे होते हैं, जिनके कारण उनकी आकृति की रूपरेखा अस्पष्ट हो जाती है और वो अपने परिवेश से अभिन्न हो जाती हैं और इस प्रकार छलावरण रचकर शत्रुओं से बचने में सफल हो जाती हैं। छठा है, जुगनुओं की विभिन्न प्रजातियों में अपनी अपनी प्रजातियों की मादाओं को प्रकाश संदेश भेजने में इस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे उत्पन्न होती है जीव संदीप्ति। जीव संदीप्तिशील जीव कोशिकाओं में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अतिरिक्त जो ऊर्जा के संकलन और परिवहन का कार्य करता है, दो विशिष्ट पदार्थ होने के आवश्यक है। एक ल्यूसीफेरिन और दूसरा ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरिन फोटोप्रोटीनों के एक समूह का नाम है जो ऑक्सीकरण पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तथा ल्यूसीफेरेज एक एंजाइम समूह का नाम है जो कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। समुद्री जीव संदीप्तकारी एक प्रमुख ल्यूसीफेरिन कोइलेंटराजिन है।
जीव संदीप्ति में किसी भी प्रकार के यांत्रिक, रासायनिक या तंत्रिका तंत्री ट्रिगर से ल्यूसीफेरेज की उपस्थिति में ऑक्सीजन ल्यूसीफेरन के साथ संयोजित होती है, तो इस प्रक्रिया में प्रकाश कण फोटॉन उत्पन्न होते हैं और ल्यूसीफेरन अक्रिय ऑक्सी ल्यूसीफेरन में बदल जाता है। जीव संदीप्तिशील जीव के उदाहरण। प्रकृति में जीव संदीप्तिशील जीव प्रायः या तो सूक्ष्म जीव, कीट या समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। विभिन्न प्रकार के जिन संदीप्तिशील जैव प्रजातियों की पहचान की है, उनकी एक प्रारूपिक सूची नीचे दी गई है। पहला, जुगनू, विशेष प्रकार के क्लिक, भृंग, दीप कीट, रेल रोड कीट, माइसेटोफिलिड, भक्षिकाएं, जियोफिलिस, कार्टोफेगस जैव, शतपद, मोटाइक्सिया जैसे सहस्रपाद आदि। दूसरा है एक उष्णकटिबंधीय स्थलीय घोंघा, क्वांटुला स्ट्रेटा। तीसरा, कुछ विशेष प्रकार के केंचुए। चौथा, एंगलर फिश, जो कुछ परजीवी बैक्टीरिया के कारण चमकती हैं। कुकी कटर शार्क, कैट शार्क, गल्फर इल, लैंटर्न फिश, हैचेट फिश, मिडशिपमेन फिश, पाइनकोन फिश, वाइपर फिश, ब्लैक ड्रैगन फिश आदि। पांचवा है अक्षेरुक नाइडेरिया जैसे कि सीपेन, प्रवाल, एक्टोवोरिया, एक्टोरिया नाम की जेलीफिश। छठा है कुछ परपिटीधारी जैसे कि ओक्साकोड, कोपेपोड, क्रिल आदि। सातवां है चैटोग्नेपस की 2 प्रजातियां। आठवां, घोंघे जैसे हीनिया ब्रिसिलियाना, लैटियाना, नेरिटुअड्स। नवा है स्पार्कलिंग एनोप स्क्विड, मस्टी गोट्यूथिडा स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, वैम्पायर स्क्विड, सेपिल्युइडा आदि। 10वां है बोलीटाइनिडा जैसे कुछ अष्टपाद। 11वां, कवकों की एग्रीकल्स श्रेणी की 74 प्रजातियां और जाइलेरियल श्रेणी की 1 प्रजाति। 12वां है वाइब्रोफिशनरी, बाइब्रो हार्वेई, पाटोबैक्टीरियम फोस्फोरियम, शिवांस तथा लिग्योडेरियम पोलीपेड्रम जैसे डिनोफ्लैग्रेट्स प्रजाति के प्रोटिस्ट। आइए अब आपको बता दें जीव संदीप्ति के अनुप्रयोग। वैज्ञानिक प्रकृति के प्रक्रमों को समझकर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने विविध जीव संदीप्तिकारी जीनों और फोटोप्रोटीनों की पहचान कर ली है और उनके मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में कार्यरत हैं। ऐसे कुछ सफल और सफलता की ओर उन्मुख प्रयासों की चर्चा आगे की गई है। पहला है छोटे प्रयोगशाला जंतुओं के जीव वैज्ञानिक प्रक्रमों के हस्तक्षेपी अध्ययनों में बैक्टीरिया से प्राप्त जीव संदीप्तिकारी जीनों और उनके प्रोटीनों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जा रहा है। जंतु के विशिष्ट उत्तकों की स्थिति और परिमाण में समय के साथ परिवर्तन एक CCD यानी कि चाइल्ड कपल डिवाइस कैमरे की सहायता से अभिलेखित करते हैं। इन जंतुओं में अपनी स्वयं की तो कोई प्राकृतिक जीव संदीप्ति होती नहीं। यद्यपि उत्पन्न प्रकाश बहुत कम होता है, फिर भी इसका अभिलेखन बहुत सुग्राह्यता के साथ किया जा सकता है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जुगनू फोर्टिनस पाइलरिस 557 नैनोमीटर का पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके ल्यूसीफेरस का उपयोग करके अनेक चिकित्सकीय निदानात्मक अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं, जिनमें शामिल है जीव रिपोर्टर मापन, पूर्ण कोशिका जैव संवेदी मापन तथा जीव प्रतिबिंबन। तीसरा है जीव संदीप्तिशील सूक्ष्म जीवों का एक सीधा अनुप्रयोग सूक्ष्म जैविक घरों में किया जा रहा है, जिसमें सभी घरेलू अपशिष्टों, जलमल, रसोई अपशिष्ट और कूड़ा कचरा फिल्टर करके मीथेन डाइजेस्टर द्वारा मीथेन गैस और कंपोस्ट में बदला जाता है। कंपोस्ट में जीव संदीप्तिशील बैक्टीरिया पाले जाते हैं। इनमें प्रतिदीप्ति प्रोटीन समाहित करके इनका प्रकाश बढ़ाया जाता है और फिर इन्हें निकास द्वारों पर चिन्ह अंकित करने, सड़क निर्माण को आदि में उपयोग में लाया जाता है। चौथा है संदीप्तिशील बैक्टीरिया में लक्स CDABE जीन समाहित करके इन्हें जीव संदीप्तिशील बैक्टीरिया में बदला जा सकता है। फिर विभिन्न पर्यावरणों में इनकी वृद्धि और जीवन दशा देखभाल कर मानव खाद्य स्रोतों में रोगकारियों के संसूचन, पर्यावरण में विषैले अपशिष्टों एवं प्रदूषण के संसूचन के लिए उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है कैंसर से लड़ने के लिए जीव संदीप्ति सक्रिय नाश तकनीक के विकास पर कार्य चल रहा है, जिसमें अर्बुद
जन कोशिकाओं के जुगनू के ल्यूसीफेरेज एवं प्रकाश संवेदनकारी जीनों की अभिव्यक्ति द्वारा रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश संवेदनकारी की संदीप्ति उत्पादक विषयों से प्रतिक्रिया के कारण जीव संदीप्तिकारी कोशिकाएं मरने लगती हैं। छठा है, जापान के टोहोकू प्रौद्योगिकी संस्थान के डायसुके किकुची एवं मसाकी कोबायाशी द्वारा किए गए हाल ही के अध्ययन में ये दर्शाया गया है कि मानव शरीर से बहुत ही निम्न तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन अत्यंत सुग्राही सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस कैमरे से अभिलेखित किया जा सकता है। ये प्रकाश मानव नेत्र की संवेदन सीमा से 1000 गुना कम तीव्रता का है, इसलिए इसके अनुप्रयोगों को लेकर आज कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कल अन्वेषण किस ओर ले जाएंगे कौन कह सकता है। ये तो थी जानकारी जीव संदीप्ति की। इससे जुड़े सवाल अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।